नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपीपीएससी के फॉर्म्स आए हैं, यूपीपीसीएस के। तो 2022 के फॉर्म आ चुके हैं जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो उसके बारे में हमने जानकारी दी थी आप लोगों को कि योग्यता क्या चाहिए, आप लोगों को एज क्या होना चाहिए और सारी डिटेल्स उसके बारे में हमने बताया था कि एक अभ्यर्थी जो फॉर्म भरने का इच्छुक है तो उसे किस योग्य होना चाहिए उस फॉर्म को भरने के लिए। तो उसी वीडियो में मैंने बताया था कि हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं सिलेबस को। तो आज हम उस सिलेबस को लेकर आए हैं और आज हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या होगा, यानी कि वह कितने चरणों में उसको आपको पास करना होगा, यानी कि कितने चरणों के अनुसार आप लोग को आगे बढ़ना होगा और तब जाके उसमें चयन आप लोग का हो पाएगा। तो आज हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। जहाँ तक बात करें चरणों की, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा होता है, फिर मुख्य परीक्षा होता है और फिर तीसरा जो होता है वह मौखिक परीक्षा यानी कि इंटरव्यू लिया जाता है। यानी कि 3 चरणों से गुजरना होता है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हो जाता है। इन चरणों में भी कई सारे एग्ज़ाम्स आप लोग को क्लियर करने होते हैं, कई सारे पेपर होते हैं जिसे आप लोग को क्लियर करना होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज मुख्य रूप से हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा ही होगा इसका। प्रारंभिक परीक्षा वो पहली सीढ़ी होती है जो आपके सफलता को निर्धारित करती है। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में आप जितने अंक ला रहे हैं, जितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वही ये निर्धारित करता है कि आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि सबसे पहले की जो प्रारंभिक परीक्षा होता है वह वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न पत्र आता है उसमें, और फिर मुख्य परीक्षा जो होता है वह परंपरागत प्रकार की अर्थात लिखित परीक्षा होती है। परंपरागत अर्थात यानी कि बहुत पहले से लिखित परीक्षा होती आ रही थी। असल में जब प्रारंभिक अवस्था में ये सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज जब आया था तो इसमें लिखित परीक्षा ही होता था मुख्य रूप से, उसमें प्रीलिम्स नहीं होता था। यानी कि बहुविकल्पीय किस्म के प्रश्न नहीं उसमें दिए जाते थे, क्योंकि उस समय भीड़ भी कम थी, अभ्यर्थियों की भीड़ काफ़ी कम रहती थी। तो सबसे बड़ी बात थी कि जो मुख्य परीक्षा होता था तो उसमें भी लड़के कम बैठते थे, तो उन कापियों को जांचना। अब चूँकि मुख्य परीक्षा की जो कॉपियाँ होती हैं वह मानवीय जांच पे आधारित होती हैं, यानी कि वह किसी टीचर्स के द्वारा ही जांची जाती है। तो यदि बहुत सब अब ये हो गया कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो लाखों की संख्या में बैठकर कॉपी जांच कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए प्रीलिम्स लाया गया था कि बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न होंगे, OMR बेस्ड होंगे, जो कि कंप्यूटर से बस कुछ ही समय में उसको जांचा जा सकता है। ये छँटनी का एक तरीका लाया गया था ताकि भीड़ कम किया जा सके मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम बात करेंगे आज इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पे बताया है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो होगा प्रारंभिक परीक्षा उसमें 2 प्रश्न पत्र आएंगे, यानी कि 2 पेपर आप लोग को देना होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन पहला पेपर और सामान्य अध्ययन दूसरा पेपर। दूसरे पेपर को सामान्य रूप से हम लोग सीसेट का एग्ज़ाम कहते हैं, सीसेट का पेपर उसको कहते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ कि जिसके उत्तर पत्रक OMR सीट के रूप में होंगे। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा है तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट 5 में उल्लिखित है, यानी कि आगे बताया गया है इसके पाठ्यक्रम के बारे में। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो होगा वो 200 अंकों के साथ 2-2 घंटे अवधि के होंगे और दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिनमें क्रमशः 150 व 100 प्रश्न होंगे। यानी कि जो आपका पहला पेपर होगा प्रीलिम्स का वह 150 उसमें प्रश्न आएंगे, और जो दूसरा होगा जिसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं उसमें 100 प्रश्न आएंगे, लेकिन दोनों 2-200 अंक के होंगे, यानी कि टोटल 400 अंक का यह पेपर आप लोगों का होगा। जो पहला प्रश्न पत्र होगा वह सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होकर 11:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा, यानी कि 2 घंटे का समय आप लोग को मिलेगा। और वही जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा वह 2:30 बजे से प्रारंभ होकर शाम को 4:30 बजे समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसके लिए भी आप लोग को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र अहर्कारी होगा, जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों,
यानी कि आप लोग को समझना होगा कि जो 2 पेपर होंगे, यानी कि जो प्रीलिम्स के 2 पेपर होंगे, एक सामान्य अध्ययन पार्ट 1 और सामान्य अध्ययन पार्ट 2 का जो पेपर होगा, जिसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं, तो वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आप लोगों को केवल 33% अंक हासिल करना है। और ये जो 33 नंबर होगा, यानी कि 200 में से 33% का मतलब हो गया कि आप लोग को 66 नंबर लाना होगा 200 नंबर में से। अगर 200 में से आप 66 नंबर लाते हैं इस परीक्षा में, तो आप इसमें उत्तीर्ण माने जाएंगे। और जो आप लोग के जो कट ऑफ का जो आधार रहेगा वो पेपर फर्स्ट रहेगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर फर्स्ट होगा सामान्य अध्ययन का, वही आधार बनेगा आप लोग के मेंस एग्ज़ाम के कट ऑफ के लिए। यानी कि बस सेकंड पेपर जो कि सीसेट का है, उसमें केवल 33% नंबर लाते हैं, उसमें आप पास माने जाएंगे। और जो आधार बनाया जाएगा आप लोग का कि आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, वो आधार रहेगा प्रीलिम्स के पहले पेपर का, यानी कि पहले सामान्य अध्ययन के पेपर का। जितना नंबर उसमें लाएंगे उतना उसी आधार पे आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस की, यानी कि जो अधीनस्थ सेवा परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा है, यानी कि सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है, जिसका कट ऑफ ये निर्धारित करेगा कि आप मेंस में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। उसके सिलेबस को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसकी जो अवधि होती है 2 घंटे की होती है, मैंने पहले बता दिया है। अंक जो होते हैं 200 अंक के होते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो समसामयिक घटनाएं हो रही हैं, जिसे हम सामान्य रूप से करंट अफेयर्स कहते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चाहे वह देसी हो या फिर विदेशी हो, यहाँ पे भी कोई घटना हो रहा है खासकर जो राजनीतिक संबंध रखता हो या फिर आर्थिक संबंध किसी चीज़ का है, तो ऐसे चीज़ों पे आप लोग को थोड़ा सा निगाह बनाए रखना होगा ताकि परीक्षा आप आसानी से हल कर सकें। इसमें देखिए दूसरा जो टॉपिक है वह भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि आप लोग का हिस्ट्री से भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। अब सामान्य रूप से इतिहास तो काफ़ी बड़ा है हमारा, एंसेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, तो हमें ये देखना होगा। और सबसे प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री से आए, सबसे प्रश्न आते हैं, लेकिन हमें कुछ अंदाज़ा लगाना होगा प्रीवियस ईयर के पेपर को देख कर कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, किस हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। फिर देखिए जो दूसरा भाग दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आप लोग का जो इसके पेपर के लिए हिस्ट्री तो इम्पॉर्टेंट है, सारी हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो जो आधुनिक इतिहास है वह अधिक इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वह उसी का हिस्सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप लोग को बेहतर ढंग से पढ़ना होगा। वहीं बात करें भूगोल विषय की, तो इसमें देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल उसमें आएगा, जिसके आधार पर भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं बात करें हम राजनीति विज्ञान का, तो भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के अंतर्गत इसमें संविधान हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे आदि इससे पूछे जाएंगे, यानी कि भारतीय राजनीति के तहत यह सारे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। वहीं बात करें हम आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जो कि सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि ये अर्थशास्त्र का एक तरह से सामान्य अध्ययन के प्रश्न इसमें रहेंगे। तो इसमें सामान्य रूप से सतत विकास, गरीबी, अंतर्वृष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि इससे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। फिर एक और टॉपिक की हम बात करते हैं, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी संबंधित सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। इस विषय में विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, तो इससे सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पर्यावरण से हो गया या परिस्थितिकी से संबंध प्रश्न पूछे जाएंगे। आजकल यह काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है या फिर बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस बात की चर्चा हो रही है कि कैसे चीज़ों को फिर से व्यवस्थित किया जा सके। पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं और बहुत सारी जो परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल रही है, और बहुत सारे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कितना प्रदूषण फैल रहा है, तो इन सब समस्याओं से जूझने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण आपका विषय हो जाता है सामान्य अध्ययन पार्ट 1 के तहत। तो इसे आप लोग को देखना होगा। इसमें किसी प्रकार की विशेषज्ञता की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आप लोग सामान्य रूप से समसामयिकी पे नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि इसका जो पैटर्न है पेपर का, वो कहीं ना कहीं जो उसका जो नेचर है वो बदल के समसामयिकी का आधार हो गया है। उसमें भूगोल भी पूछेगा तो ऐसा पूछेगा जो समसामयिकी प्रश्नों पर आधारित हो। इसी तरह से अर्थशास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो भी ऐसा ही कुछ रहेगा जो समसामयिकी घटना पर आधारित हो। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस समय जो घटनाएँ चल रही हैं आसपास, इस पर आप लोग को अवश्य नज़र बनाना चाहिए इस पेपर को हल करने के लिए अच्छे ढंग से।
वहीं हम बात करें सामान्य विज्ञान से भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान का अर्थ हो गया कि अपने जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं जो विज्ञान से संबंधित होती हैं तो उससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। बहुत अधिक टफ पेपर नहीं आता है सामान्य विज्ञान का। सामान्य रूप से जो ऐसा व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति या फिर जो ऐसा अभ्यर्थी जो अपने आसपास की चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देता है और इस बात पे विचार करता है कि कोई भी घटना कैसे घटित होती है, तो यदि उस पर ये कोई अभ्यर्थी ध्यान दे रहा है तो ये आसानी से उसे कर ले जाएगा, इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न पत्र 2 की, यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 की, जिसे हम सीसेट के नाम से जानते हैं, जो आप लोगों के लिए अनिवार्य तो है लेकिन इसमें आप लोग को बस पास होना है, यानी कि केवल ये क्वालिफाइंग नेचर का है। 33% नंबर आप लोग को लाना है। 200 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 66 नंबर आप लोग को लाना होगा। 2 घंटे में आप लोग को इस प्रश्न पत्र को हल करना रहता है। तो इसमें देखिए इसका जो सिलेबस है, इसमें देखिए सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसन है, उसके बाद अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णयन क्षमता एवं समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, यानी कि ये सब जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ये सामान्य रूप से जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि सामान्य रूप से देखा जाए तो रीजनिंग से प्रश्न आएंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्रारंभिक गणित जो हाई स्कूल स्तर तक होगा, इसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित एवं सांख्यिकी, यानी कि मैथमेटिक्स के प्रश्न होंगे। यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको पता चल गया, एक तो रीजनिंग, एक तो मैथमेटिक्स। और फिर जो तीसरा विषय आएगा वह सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक की आएगी। सामान्य अंग्रेजी का मतलब ये हो गया कि इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें किसी प्रकार की लिटरेचर से संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे, इसमें सामान्य रूप से ग्रामर से ही प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे पता चला कि 3 सब्जेक्ट हो गए यहाँ पे, एक तो रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे सामान्य हिंदी जो होगा हाई स्कूल स्तर तक होता है, यानी कि एक और विषय हम लोग को पता चला, यानी कि सामान्य हिंदी। एक तो रीजनिंग हो गया, दूसरा मैथमेटिक्स हो गया, तीसरा इंग्लिश हो गया और चौथा हिंदी हो गया, यानी कि हिंदी ग्रामर। यानी कि 4 विषयों से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ये जो मैथमेटिक्स है, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है उसका विस्तार रूप में बताया गया है कि आखिर अंकगणित के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अंकगणित में सबसे पहले तो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में सबसे पहले संख्याओं की प्रकृति हो गई, पूर्णांक हो गया, परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का विभाजन एवं विभाज्य पूर्णांक संख्याएं हो गया, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक तथा उनमें संबंध, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे संख्या पद्धति के तहत। फिर हम औसत ले लेते हैं, फिर अनुपात एवं समानुपात, फिर प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण एवं चक्रवृद्धि दोनों ब्याज आएंगे, काम तथा समय, चाल, समय तथा दूरी, ये अंक गणित के प्रश्न आएंगे। वहीं बीज गणित की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुपद के गुणनखंड हो गए, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक हो गया एवं उसके संबंध हो गए, शेषफल प्रमेय हो गया, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सब आएंगे बीजगणित के तहत। और बीजगणित के तहत देखा जाए तो समुच्चय सिद्धांत आएंगे, जिसमें से समुच्चय, उप समुच्चय, उचित समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, बेन आरेख आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखा गणित की बात करें तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे देखिए त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समलंब हो गया, चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण संबंधित प्रमेय तथा परिमाण एवं उसके क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे रेखा गणित के संबंधित। वहीं बात किया जाए 3D डायमेंशन में तो इसमें गोला हो गया, समकोणीय वृत्ताकार बेलन हो गया, समकोणीय वृत्ताकार शंकु हो गया तथा घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल हो गए। वहीं सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह हो गया, आंकड़ों का वर्गीकरण हो गया, बारंबारता हो गया, बारंबारता बंटन हो गया, सारणीयन हो गया, संचयी बारंबारता हो गया, आंकड़ों का निरूपण हो गया, दंड चार्ट हो गया, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, संचयी बारंबारता, वक्र, केंद्रीय प्रवृत्त की माप और सामान्य, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, इससे संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग देखें कि सामान्य रूप से जो हम लोग के हाई स्कूल में जो सिलेबस था मैथमेटिक्स का, वो पूरा का पूरा इसमें समाहित किया गया है। लेकिन आपको थोड़ा सा और बेहतर अध्ययन करना होगा इसका, और इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि आपको थोड़ा सा प्रीवियस पेपर को भी देखना होगा कि किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी आप लोग को तैयारी करनी होगी। इसमें आप लोग को बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह केवल क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। आप लोग सीसेट के एग्ज़ाम्स दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितना अंक आ रहा है।
यदि आप लोग 50% या 40% पा रहे हैं तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक अंक लाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें अंक लाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग को प्रीलिम्स के पहले सामान्य अध्ययन पेपर की बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए, जो निर्धारित करेगा कि आप मुख्य परीक्षा में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। कट ऑफ उसी से निर्धारित होगा। उसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का भी देखिए हाई स्कूल लेवल का ही आएगा। इसमें कंप्रीहेंशन हो गया, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो गया, और फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स हो गई। वहीं हम बात करें तो वर्ड मीनिंग्स हो गया, वोकेबुलरी एंड यूजेस हो गया, आइडम्स एंड फ्रेजेस हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं हम हिंदी विषय की बात करें, यानी कि हिंदी ग्रामर की बात करें, तो इसमें हो गया हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गई, तत्सम तद्भव हो गया, देशज विदेशज हो गया, वर्तनी हो गई, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ हो गई, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ हो गई। ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के तहत। तो ये सीसेट का पेपर की हम जानकारी दे रहे थे। सामान्य अध्ययन का पेपर पहला प्रश्न पत्र हम पहले ही बता चुके हैं। इसके अगली वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि मेंस का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का है, कितने प्रश्न पत्रों को आप लोग को हल करना होगा, कितने पेपर होते हैं, कितने दिन में पेपर होंगे, कितने घंटे आप लोग को लिखने होंगे, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम देंगे। उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से उसे पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य हमारे द्वारा दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।